अस्सलाम वालेकुम नीट एस्पायरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ N2, 1.92 मोल ऑफ H2 and 8.13 मोल ऑफ NH3 is introduced into 20 liter reaction vessel at 500 Kelvin. Kc of the reaction is 1.7 into 10 to the power minus 2. Is this reaction at equilibrium? क्या रिएक्शन इस पे इक्विलिब्रियम पे होगी? If not, what is the direction of net reaction? We know that इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए QC को KC के इक्वल होना चाहिए, तभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। तो अगर हम सॉल्व करके निकालें तो QC KC के इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम QC निकालें तो वो KC के बराबर नहीं आ रहा है, बल्कि QC की वैल्यू जो आ रही है वो 2.38 इंटू 10 की पावर 3 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और KC की जो वैल्यू दी गई है वो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है। तो QC जो है वो ज़्यादा है KC से, तो रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर QC ज़्यादा होगा KC से तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो 40 if 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin at equilibrium point, 40% of water react with carbon monoxide according to the equation. Calculate the equilibrium constant for the reaction. तो इसमें जो है 40% वाटर ही रिएक्ट कर रहा है CO से, तो यानी कि वाटर जो लेकिन रिएक्शन में 1 मोल है, इसलिए वाटर जो हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला सवाल है। तो जब 40% वाटर रिएक्ट करेगा CO से, तो यानी कि यहाँ पर 1 मोल थे इनिशियल कंसंट्रेशन में, 1/10 कंसंट्रेशन थी, और CO की भी 1/10 थी, और फाइनल और क्योंकि क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो H2O और CO2 की कंसंट्रेशन 0 थी। फिर 40% वाटर ने रिएक्ट किया है, तो यानी कि 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, यानी कि 1 का 40% निकालेंगे, 1 मोल का 40% निकालेंगे तो 0.4 मोल आएगा, तो यानी कि 1 माइनस 0.4/10 करेंगे तो 0.6/10 H2O यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पर बचेगा। इसी तरह CO का भी 0.6/10 कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद जो H2 है वो जो बनेगा वो 0.4/10 बनेगा, और CO भी 0.4/10 बनेगा। उसके बाद फिर हम KC निकाल लेंगे, तो KC निकल कर आएगा 0.44। KC निकल कर आएगा 0.44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। What is the equilibrium concentration of each of the substances in the equilibrium when the initial concentration of ICl was 0.78 m? तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl की है वो 0.78 m है। तो हम सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो यही रूल है। तो उसके लिए हम जो इनिशियल कंसंट्रेशन इन्हीं ने रखी थी वो 0.78 m रखी थी, तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन रख देते हैं यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन के जगह पर। तो 0.78 m ICl हमने रख दिया है, और यहाँ पर अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए I2 और Cl2 की कंसंट्रेशन 0 रख दी है। उसके बाद इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो, क्योंकि यहाँ पर जो मोल हैं ICl के वो 2 हैं, रिएक्शन में जो मोल लिए गए हैं वो 2 मोल लिए गए हैं ICl के, तो इसलिए 0.78 माइनस 2x, यानी कि 2x हम जो है वो रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 मोल लिए गए हैं इसलिए हम 2x रखेंगे। तो फिर I2 की हम x कंसंट्रेशन रखेंगे और Cl2 की x कंसंट्रेशन रखेंगे। तो अब हम यहाँ से KC निकाल लेंगे। तो KC निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रखेंगे, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे ही कंसंट्रेशन चाहिए है, तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन रखेंगे। तो यहाँ पर जो x निकल कर आएगा वो
x निकल कर आएगा वो 0.167 होगा। तो जो x की वैल्यू हम KC से निकाल लेंगे तो वो आएगी 0.167। तो जो 0.167 है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में। तो 0.78 माइनस 2 इंटू 0.67 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.446 m। और इसी तरह I2 का आएगा 0.167 और Cl2 का आएगा 0.67, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर x कंसंट्रेशन है, x कंसंट्रेशन I2 की है और x कंसंट्रेशन Cl2 की है, इसलिए x की वैल्यू ही रख देंगे एज सच। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 35। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर required to dissolve 0.1 gram lead second chloride to get a saturated solution. Kp of PbCl2 is 3.2 into 10 to the power minus 8. Atomic mass of Pb is 207 U। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे पहले, उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेंगे। तो यहाँ पर PbCl2 का एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 1 माइनस s कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते तो 1 माइनस 2s हो जाता। और इसी तरह Pb आयन जो बना है वो s है और यहाँ पर 2Cl बने हैं तो 2s हो जाएगा। फिर हम KSP लेंगे, KSP कंसंट्रेशन लेंगे तो कंसंट्रेशन Pb और Cl आयन की होगी तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद फिर सॉलिबिलिटी लिखेंगे तो सॉलिबिलिटी s इंटू 2s स्क्वायर हो जाएगा। Cl वाले में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 सबसे पहले कंसंट्रेशन लिखते हैं फिर सॉलिबिलिटी लिखते हैं, ठीक है, ये रूल है। तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन लिखी हुई है, उसके बाद फिर सॉलिबिलिटी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर 4s³ हो जाएगा, यानी कि 4s की पावर 3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे सॉलिबिलिटी तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 होती है तो उसके लिए निकालेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 278 कर देंगे, जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbCl2 है। तो आ जाएगा 0.556 ग्राम पर लीटर। तो यानी कि 0.556 लीटर ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0.556 ग्राम वो PbCl2 डिज़ॉल्व होती है। तो यहाँ पर लेकिन जो कंसंट्रेशन लेड क्लोराइड की दी रखी है क्वेश्चन में वो 0.1 ग्राम है। तो यानी कि अगर 0.556 ग्राम PbCl2 डिज़ॉल्व होती है 1 लीटर वाटर में, तो 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड कितने वाटर में डिज़ॉल्व होगी तो वो हम निकाल लेंगे। तो उसका आंसर आएगा 0.1798, यानी कि लगभग 0.2 लीटर वाटर, ठीक है। यू कैन सी इन द टेबल लॉग एंड देयर एंटी लॉग वैल्यू। इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लॉग की टेबल है जो वो है उससे सॉल्व करेंगे। तो जो लॉग की टेबल है इसमें 1 to 10 वहाँ पर क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर लॉग की टेबल नहीं दी जा सकती तो हम 1 to 10 के लॉग के एंटी लॉग याद कर लेते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसी का अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 1 to 10 लॉग का एंटी लॉग हम याद कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यानी कि माइनस लॉग 3.8 इंटू 10 माइनस 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस लॉग 3.8 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 3 फिर माइनस 0.58 प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2.42 इक्वल टू हो जाएगा 2.42। तो इसका लॉग कैसे निकाला है, क्योंकि लॉग 3 और लॉग 3 की वैल्यू हमें पता है, लॉग 4 की वैल्यू पता है। तो हम लॉग 3 और 4 के बीच का मीन वैल्यू निकालेंगे। तो वो मीन वैल्यू निकल कर आएगी 0.54 और फिर यानी कि ये लॉग 3.5 और 4 के बीच की वैल्यू है और हमें चाहिए लॉग
3.5 और 4 के बीच की वैल्यू। तो हम log 3.5 का जो मीन निकला है उसको हम फिर से मीन निकालेंगे। तो log 3.5 का वैल्यू और log 4 की वैल्यू को हम मीन निकालेंगे तो वो आएगा 0.57। ठीक है, बस हमें यही चाहिए है तो हम यही रख देंगे इस क्वेश्चन में, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर आएगा 2.43 जो कि 2.42 के लगभग बराबर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।